देखो सारणी का आपको पढ़ना है। इसके अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। बहुत प्यारा सा चीज है डिटरमिनेंट है। पढ़ तुम अबे बालक, देखो ये इधर सुनो। सारणी का हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है। देखो जब हम लोग संख्या को पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा करके लिखते हैं तो उसे हम लोग सारणी कहते हैं। ठीक है ना? बात समझो कि जब किसी संख्या को पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा कर लिखते हैं, पंक्ति और स्तंभ के पहले समझना है तब लिखो। अभी लिख रहे हो ना, हे बाबू समझ लो ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा। बाद में नोट करना ना, क्या दिक्कत है। छोड़ो, आओ देखो। जब किसी संख्या को पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो इसे सारणी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। सुनो ध्यान से सुनो, ये सारणी का रहा। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट तुम लोग को याद करना है कि सारणिक हमेशा वर्ग अवयव को ही निकाला जाता है। सारणिक हमेशा वर्ग अवयव को ही निकाला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नहीं देखो, अच्छा बताओ वर्ग अवयव किसे कहते हैं? तो बता देते हैं। वर्ग अवयव बराबर होता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। स्तंभों की संख्या बराबर होती है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। किस में होती है? तो वर्ग अवयव में। जैसे वर्ग अवयव का मतलब ये हुआ कि 2 4 6 है, 3 4 5 है, 4 5 6 है। तो इसमें आप देखेंगे 3 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है। ऐसे काउंटिंग करेंगे पंक्ति, ऐसे काउंट करेंगे स्तंभ। पहला। सेकेंड में आपका क्या होगा? मान लीजिए 4 5 6 4 दे दिया ना, तो 2 गो पंक्ति है, 2 गो वर्ग है। देखो ना, एक ये पंक्ति, हाँ वर्ग अवयव, हाँ उस वर्ग अवयव का ही निकाला जाता है। नोट पॉइंट में कि जब वर्ग अवयव नहीं होता है, जब वर्ग अवयव नहीं होता है तो इसका सारणिक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं। दूसरा, सारणिक का मान या सारणी का प्रतीक डिटरमिनेंट ए लिखते हैं। शॉर्टकट में बाबू ये लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एकदम याद करो। ये होता है डिटर, या माड में ए लिख सकते हैं, या खाली ऐसे भी लिखोगे, इसको भी हम लोग सारणी के पढ़ते हैं। होता है डिटरमिनेंट ए या माड में ए या ए, इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसको नोट कर लो, तब आपको प्रश्न बुझाई लो सब सारा चीज़। तो इसको नोट कर लो।